जोहार साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आपदा प्रबंधन का 8वां क्लास करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढांचा है जो है मतलब उसको देखने वाले हैं, ठीक है। और इसको देखेंगे कि केंद्र स्तर पे कौन सा ढांचा है, राज्य स्तर पे कैसा ढांचा है और जिला स्तर पे कैसा ढांचा है, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये सब जो टर्म्स है, टर्म को हम अभी फॉर द टाइमिंग या इसे इंग्लिश में ही देखेंगे वैसे, ठीक है। और यहाँ बताने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे सबका हिंदी में मतलब बता, जब एक एक करके सबको एक अकेले अकेले डील करेंगे उस समय सबका हिंदी में मतलब बता देंगे, ठीक है। नहीं, कोशिश ये कीजिए कि आपका इंग्लिश में ही याद रहे टर्म्स, ठीक है। एग्जाम में लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा इंग्लिश में। दूसरा, आम जीवन में भी इसका इंग्लिश में ही इन जनरल आदमी यूज करता है वैसे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देते हैं जैसे, ठीक है, कहीं पर भी कोई आपदा आता है तो ये एनडीआरएफ का टीम पहुँचता है, तो हर कोई एनडीआरएफ टीम ही बोलता है। इसका हिंदी वाला जो वर्ड है ना वो ज़्यादातर किसी को पता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है वैसे, ठीक है। सबका आम जनता भी उसके मुंह से यही निकलेगा एनडीआरएफ का टीम आया हुआ है, ठीक है। तो बेहतर है कि इंग्लिश में याद कीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो ये जो तीनों स्तर पे बांटा गया है वो एनडीएम एक्ट या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में एग्जैक्ट ये दे देगा कि इस एक्ट के तहत क्या बांटा गया है या किस धारा, इस एक्ट के किस धारा में कौन सा संस्था है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक आया हुआ भी है कि इसके बारे में पूछा था कि एसडीएम में किस धारा में दिया हुआ है, ठीक है। छठा जीपीएससी जो है उसका क्वेश्चन देखिएगा झारखंड वाला, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। बेसिकली एसडीएम में नहीं है, वहाँ जेएसडीएम में है वैसे, ठीक है। क्यों का है कैसे आगे बताएंगे, क्योंकि झारखंड हो जाएगा ये, तो इसलिए वो होगा झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली केंद्र स्तर पे नियम बना है तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन में बेसिकली उतना ही चेंज है और कोई नहीं है, तो इसका आंसर 14(1) ही होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो केंद्र स्तर पे है आपका बेसिकली ये एनडीए में है, एनईसी है, एनआईडीएम है, एनडीआरएफ है और एनडीएमएफ है, ठीक है। ये 5 तो है, ठीक है। इसका कोई कंफर्म नहीं है कि बुक में इसको डिफाइन जरूर किया है, लेकिन ये 2005 के एक्ट से संबंधित है या नहीं ये नहीं बताया गया है कि उसी के तहत बना है या उसके तहत नहीं बना है, लेकिन ये 5 आपका इसी एनडीएम एक्ट के तहत ही बना है ये पांचों, ठीक है। तो केंद्र स्तर पे देखते हैं एनडीएमए एक्ट, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये आपका केंद्र स्तर पे है, सबसे बड़ा संस्था आपका यही है पूरे देश में, टॉप में, अगर आपदा प्रबंधन को डील करना है तो, ठीक है। और ये आपका एनडीएम एक्ट के धारा 3A या 3(1) में दिया हुआ है ये, ठीक है, धारा 3(1) में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए भी क्योंकि धारा 14(1) का पूछ चुका है, तो वो पूछ चुका है तो दूसरे एग्जाम में दूसरा पे भी क्वेश्चन आ सकता है वैसे, ठीक है। तो धारा को आपको सेक्शन भी कहते हैं, सेक्शन 3(1) कहिए इंग्लिश में या धारा 3(1) कहिए, ठीक है। तो किसमें है, एनडीएमए या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी धारा 1 में दिया हुआ, किसका कि एनडीएम एक्ट या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ठीक है। उसके बाद है एनईसी, ठीक है। तो ये है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। ये दोनों प्योर केंद्र में है, बेसिकली टोटली केंद्र में है वैसे, लेकिन जो सबसे टॉप लेवल में कहिए ना तो सबसे टॉप में ये है, तो उसके बाद में आप इसको रख सकते हैं एनईसी को, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है। सबको डिटेल आगे बताएंगे वैसे, ठीक है। उसके बाद है आपका एनआईडीएम, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑफ नहीं लिखा गया है, सीधे एनआईडीएम है, ठीक है। और ये धारा 42 में दिया हुआ है, ठीक है। धारा 42 में एनआईडीएम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आपका एनडीआरएफ, जो कि बहुत फेमस है और ज़्यादातर आम जीवन में भी आपको सुनते ही रहिएगा, कहीं भी बाढ़ आता है तो ज़्यादातर सुनिएगा कि एनडीआरएफ का टीम वहाँ पे गया हुआ है, तूफान वगैरह आता है तो भी सुनिएगा एनडीआरएफ का टीम वहाँ मदद के लिए गया हुआ है, ठीक है। तो ये एनडीआरएफ है और ये धारा आपका 44 से 45 में दिया हुआ है, किसका,
तो एनडीएम एक्ट 2005 का, ठीक है। एनडीआरएफ इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। सब लिखा हुआ आगे, सब लिखा हुआ मिल जाएगा, वैसे अभी से बता रहे हैं, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ, ठीक है। और ये धारा 44 से 45 में दिया हुआ है 2005 का एक्ट का, ठीक है। उसके बाद है एनडीएमएफ एक्ट, एनडीएमएफ, ठीक है। ये नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ये फंड है, ये कोष बना हुआ है कि डिजास्टर का जो असर है उसको घटाने के लिए, ठीक है। ये कहाँ है, धारा 47 में। तो देखिए 42, फिर 43 छोड़ दीजिए, फिर 44, 45, फिर 46 छोड़िए तो 47, मतलब दोनों के बीच में एक एक छूटा हुआ है और ये बना हुआ है, ठीक है। तो एक के आसपास भी याद रहेगा, तो ये तीनों याद रखना आसान है, बहुत टफ नहीं है वैसे, ठीक है। एक 42 है, फिर एक 44 से 45 और एक 47 है, एक एक बस छूटा है, यहाँ 43 छूटा है, यहाँ 46 छूटा है, ठीक है। एनआईडीएम, एनडीआरएफ, एनडीएमएफ नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड है ये, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में है, तो ये कैबिनेट कमिटी ऑन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज होगा ये, ठीक है। कैबिनेट कमिटी ऑन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है। ये कैबिनेट कमिटी है, ठीक है। जैसे लोकसभा में अलग अलग कमेटी बना हुआ होता है अलग अलग चीज़ के लिए, तो ये एक कमेटी है और ये लोकसभा में बेसिकली कैबिनेट कमेटी है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली कि ये 2005 एक्ट से संबंधित नहीं है, क्योंकि बुक में वैसा दिया हुआ नहीं है, और अगर ये रहता तो हम बता देते वैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर रहिएगा वैसे। उसके बाद आते हैं आपका राज्य स्तर पे, तो राज्य स्तर पे आपका ये 3 है, ठीक है। बाकी जब झारखंड के बारे में पढ़ेंगे तो और भी संस्थाएं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक्ट के अंतर्गत बताया गया है, तो एक्ट के हिसाब से ही इसको अभी देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे झारखंड स्पेसिफिक होकर देखेंगे, तो देखेंगे अलग अलग और क्या क्या है, ठीक है। तो राज्य स्तर पे एक एसडीएम है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो हर स्टेट से संबंधित है, तो यह स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। बाकी जब झारखंड आ जाएगा तो झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, JSDMA बन जाता है यहाँ पर झारखंड में, ठीक है। JSDMA झारखंड से संबंधित, लेकिन चूंकि ये राष्ट्रीय कानून है तो राष्ट्रीय कानून से चूंकि सब स्टेट का बात कर रहा है, तो ये SDMA है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और ये धारा 14(1) में दिया हुआ है, ठीक है, 14(1), ठीक है। चलिए उसके बाद है SEC, ठीक है। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, यहाँ पे है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी, ठीक है। यहाँ क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यहाँ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सेम चीज़ है। यहाँ पे नेशनल वर्ड है, यहाँ स्टेट है, यहाँ पे भी स्टेट है, यहाँ पे नेशनल है, मतलब नेशनल स्टेट, बाकी दोनों में फुल फॉर्म याद रहेगा तो दोनों में काम चल जाएगा वैसे, ठीक है। और यहाँ एनडीआरएफ अगर याद रहेगा, यहाँ भी नेशनल है, यहाँ पे स्टेट हो गया है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, SDRF, ठीक है। वहाँ NDRF था, यहाँ SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। ये 3 मुख्य है आपका राज्य स्तर पे, ठीक है। और ये धारा सब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस जगह से, आपका ये वाला 14(1), ठीक है। उसके बाद है आपका तीसरा है आपका जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पे आपका होता है DDMA, और ये धारा 25(1) में दिया हुआ है, या सेक्शन 25(1) में दिया हुआ है ये DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये जो DMA यहाँ भी है, DMA यहाँ भी है, और DMA यहाँ भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सेम है, यहाँ पे हो गया नेशनल केंद्र में, स्टेट में हो गया स्टेट और जिला में हो गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। धारा किस में है? तो 25(1) में है। ठीक है, अब इसको एक एक करके डील करते हैं और सबसे पहले एनडीएमए को देखते हैं। चलिए एनडीएमए को देखते हैं। तो ये पहला है, एनडीएमए ही है वैसे। ठीक है, और ये सबसे बड़ा संस्था है देश में, शीर्षस्थ। ठीक है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन से संबंधित। ठीक है, तो एनडीएमए का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, इंग्लिश में है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये तो चलिए अब जिसको हिंदी वाले याद कर लेंगे उसे। ठीक है, उसके अलावा है कि इसका जो अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं या चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये बना कब था? तो 2006 में बना था है आपका एनडीएमए। ठीक है, 2005 के एक्ट के तहत ये बना था एनडीएमए। ठीक है, और किस धारा में बना है? तो 3(1) में बना था ये धारा। ठीक है, उसके बाद है कि 2006 में तो चलिए इसका निर्माण हो गया। बेसिकली हुआ क्या था कि 25 दिसंबर 2005 में तो आपका एक्ट आया था, तो अब 6 दिन बचा हुआ था। तो 6 दिन में अब क्या संस्था डेवलप होगा? तो जाहिर है जो संस्था डेवलप होना था वो 2006 में ही होना था। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत जो भी देखेंगे ज़्यादा संस्थाएं 2006 में ही बना है। ठीक है, बाकी स्टेट वाला कुछ थोड़ा बाद में बना है। ठीक है, जैसे कुछ 2010 में देखेंगे, कुछ 2016 में भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन आगे मिस वर्ली हो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैसे। ठीक है, तो अभी के लिए अभी ये सबको देखते हैं। प्रधानमंत्री हो गया, 2006 हो गया। उसके बाद इसका काम क्या है एनडीएमए का? तो ये है कि पहला तो इसका नीतियाँ बनाना। अब सबसे ऊपर का है तो जाहिर कि नीति तो वो बनाएगा ये वैसे। ठीक है, तो वो नीतियों को बनाएगा, उसके बाद वो योजनाओं को भी बनाएगा। नीति और योजना दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग है। नीति एक ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है और उस नीति के तहत आपका योजना बनता है। योजना उस नीति के तहत आपका अलग अलग योजनाएं बन सकती हैं। ठीक है, तो ये बड़ा चीज़ है, ये उससे छोटा चीज़ है। तो नीतियाँ भी बनाता है, ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाता है, फिर ये योजनाएं भी बनाता है। कौन? तो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पूरे देश भर के लिए ये बनाता है। ठीक है, उसके बाद होता है कि दिशा निर्देश भी देता है कि कैसे चीज़ों को करना है। ठीक है, उसका वो निर्देश देता है वो। ठीक है, और ये रासायनिक, जैविक और क्या कहते हैं इनका नाभिकीय, गलत लिखा गया है ये, यहाँ पे नाभिकीय होगा। ठीक है, नाभिकीय विकिरण भी होगा। ठीक है, रासायनिक, अगर कोई रासायनिक डिजास्टर मतलब आपदा होता है, ठीक है, तो जैसे भोपाल गैस कांड वाला हुआ था, तो उस टाइप में आप उसको भी एंड जाए मतलब उसमें दिशा निर्देश देगा। जैविक अगर कुछ हो गया, बायोलॉजिकल अगर कुछ जैसे कोरोना वाला अगर हो गया, जैविक ही है ये। ठीक है, तो उससे भी दिशा निर्देश सब केंद्र देगा आपका एनडीएमए देगा। फिर जो नाभिकीय विकिरण, अगर मान लीजिए जैसे बहुत सारे हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा बन रहा है, या न्यूक्लियर रिएक्टर से हम लोग बिजली भी मतलब न्यूक्लियर पावर से बिजली भी बना रहे हैं, तो वो सब में अगर कुछ लीक वगैरह होता है तो उसका भी दिशा निर्देश कौन देगा? तो एनडीएमए देगा इसका। ठीक है, यही वो संस्था है जो देगा इसका ये। उसके अलावा है कि प्रभावी कार्रवाई को सुनिश्चित करना भी है इसका काम। ठीक है, तो प्रभावी कार्रवाई को सुनिश्चित कैसे करेगा? तो बार बार उसका मॉनिटरिंग करते रहेगा, देखते रहेगा। दिशा निर्देश दे के बस काम खत्म नहीं होता है, बार बार देखते रहिए। और मतलब क्या मॉनिटरिंग करना है बेसिकली, बार बार देखिएगा तो जाहिर है क्या उसका सुनिश्चित कर लीजिएगा कि हाँ काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण का काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है वो भी आप यही संस्था देखता है। ठीक है, पूरे देश भर में कैसे काम हो रहा है। नेशनल लेवल पे भी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से संस्था दिया जाता मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, तो क्योंकि जब तक प्रशिक्षण ठीक से नहीं होगा तो जाहिर है कि ज़मीन में जब काम को करना होगा तो उस काम को ठीक से किया नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो ट्रेंड आदमी होना चाहिए जब मुसीबत आता है उस समय काम को ठीक ढंग से करने के लिए। ठीक है, तो प्रशिक्षण का देखभाल करेगा वो। फिर तैयारी, तो कोई भी जो आपदा आने वाला है उससे पहले तैयारी ठीक से है या नहीं है उसका भी देखभाल एनडीएमए करता है।
ठीक है। तो जैसे इसको ऐसे देख सकते हैं कि मान लो सुनामी आने वाला है, पहले से पता है कि पता चल जाता है भूकंप आया है तो कुछ देर बाद समुद्र में अगर भूकंप आया है तो कुछ देर बाद सुनामी आता है। अब भूकंप आ रहा है तो जाहिर उससे पहले आपको तट का आदमी को तो हटा लेना है। जापान में हाल में एक समुद्री तूफान आया था तो 40 लाख आदमी को जापान अपने तटीय इलाकों से हटा लिया था। सोचिए 40 लाख को हटाया वो, ठीक है। तो जैसे सुनामी भी आया था हमारे देश में, अब डेट साल हमको याद नहीं आ रहा है, मैं भी 10, 12, 15 साल आसपास, ठीक है। तो उस समय तटीय इलाका से बहुत सब आदमी को हटा लिया गया था, ठीक है। तो वही है कि आपको सब तैयारी, और ये डायरेक्शन कौन दे रहा है आपका, NDMA दे रहा है, ठीक है। तो मुकाबला करने का तैयारी का भी वो मतलब देखभाल करता है वो, ठीक है। चलिए विषय जो दूसरा संस्था है NEC या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो उसको भी देखते हैं। चलिए NEC सेकंड में है। NEC का फुल फॉर्म है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, ठीक है। कार्यकारी समिति है एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। अब इसका अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है केंद्रीय गृह सचिव, ठीक है। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं सेंट्रल होम सेक्रेटरी। याद रखिएगा, ये होम सेक्रेटरी है या गृह सचिव है, ये याद रखने का चीज़ है वैसे, ठीक है। क्योंकि इसी का एक टाइप का एक और संस्था राज्य में है जो कि है आपका SEC, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। यहाँ क्या है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जबकि स्टेट में है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। यहाँ इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ होता है चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। यहाँ मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष होता है। यहाँ कौन है, तो केंद्रीय गृह सचिव है या होम सेक्रेटरी है, यहाँ चीफ सेक्रेटरी है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, दोनों में अलग अलग है। इन जनरल होता है, दिमाग में इस तरह मतलब एक जनरलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जिससे एक चीज़ सेट रहता है कि अगर यहाँ पे अगर केंद्रीय गृह सचिव है तो नीचे में भी स्टेट का होम सेक्रेटरी होना चाहिए था, तो लेकिन वैसा नहीं। या फिर यहाँ अगर चीफ सेक्रेटरी है तो केंद्र में आपका चीफ सेक्रेटरी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। या दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस है इसीलिए बताने का कारण बनता है ये, ठीक है। तो NEC या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय गृह सचिव इसका अध्यक्ष है, ठीक है। अब उसके बाद इसका कार्य क्या है, तो काम बुक में एक्चुअली नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन SD मतलब SEC का काम दिया हुआ है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम दिया है। तो ये बस मेरा खुद का सोचा हुआ है, लेकिन ये बुक में नहीं है वैसे, ठीक है। तो उसके आधार पर मैंने बताया जब SEC ऐसा काम कर रहा है तो उसी हिसाब से NEC को भी वैसा ही काम करना चाहिए, ठीक है। तो उसी आधार पर मैंने बता दिया है, वैसे बुक में ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो NDMA के नीतियों और योजनाओं को लागू करना, ठीक है। NDMA जो नीति बनाया है या योजना बनाया है उनको लागू करना पहला। दूसरा है NDMA की सहायता करना, NDMA की मदद करना। ऐसा ही ये जैसे ये दो काम है, इसी तरह का काम स्टेट में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी करता है। किसके लिए, तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए करता है, ठीक है। सेम काम करता है, इसीलिए जब स्टेट में वैसा काम करता है तो सेंट्रल में भी कुछ वैसा ही काम करता होगा। बुक में नहीं है, लेकिन मैंने उसी से जनरलाइज करके इसको लिख दिया है वैसे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद तीसरा और संगठन है कि आपका NIDM, ठीक है। NIDM का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है। ये संस्थान है, ये इंस्टीट्यूट या संस्थान है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और इसका ये आपका धारा 42 में दिया हुआ है, 42 में, ठीक है। और इसका स्थापना बेसिकली आपको ट्रेनिंग देने के लिए हुआ था। इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जनरली पढ़ाया गया होता है, ठीक है। या फिर इसको वोकेशनल कोर्सेज वगैरह होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रेनिंग दिया रहा है, किससे संबंधित, तो आपदा प्रबंधन से संबंधित नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग दिया जा रहा था ये, ठीक है। ये चीज़ गौर कीजिए कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो नेशनल लेवल पे सब स्टेट से यहाँ जाएगा, ट्रेनिंग लेगा, ठीक है। इस कार्य के लिए स्थापना तो किया गया था, लेकिन अभी क्या किया जाता है,
प्रशिक्षण तो यहाँ दिया ही जा रहा है, उसके अलावा यहाँ पे रिसर्च भी होता है, यानी अनुसंधान भी होता है। ठीक है, अब अनुसंधान से कुछ कुछ नया फैक्ट निकलते आते रहता है। अब जब नया निकल जाएगा तो नया चीज़ें करना पड़ेगा, नया टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगा, इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, या फिर सेटेलाइट या कोई भी चीज़ का यूज़ करना हो तो नए तरीके से करना होता है। ठीक है, तो उससे क्षमता का विकास होता है, तो उसमें भी ये लोग योगदान देता है। ठीक है, कौन? NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नहीं, ये तो चलिए होगी। ठीक है, चलिए इसकी चौथा संस्था NDRF को देखते हैं। तो NDRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल। ठीक है, रिस्पांस फोर्स, कार्रवाई बल। ठीक है, चलिए ये भी NDM एक्ट 2005 के तहत ही बना है ये। ठीक है, इसका स्थापना 2006 में हुआ है। 2006 में स्थापना इसका हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बना कैसे है। इसमें 8 बटालियन इसका है। ठीक है, 8 बटालियन को 4 जो हमारे फोर्सेस हैं उससे लिया गया है। तो BSF से 2, CRPF से 2, ITBP से 2 और CISF से 2, ये 8 बटालियन बनता है। ठीक है, एक बटालियन में कितने पर्सनल या जवान हैं? तो इसमें 1149 है बेसिकली, 1149। ठीक है, 1149 जवान एक बटालियन में है, तो 8 बटालियन में कितना है आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसका जो हेड होता है तो उसको महानिदेशक कहते हैं, या इंग्लिश में कहिए तो डायरेक्टर जनरल कहते हैं। ये बेसिकली सिविल डिफेंस से आते हैं वैसे ये। ठीक है, और इसका नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार करता है। ठीक है, केंद्र सरकार इसका नियुक्ति करता है। इसका हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक। बटालियन में 1149 जवान होता है, 8 बटालियन है इसका, और जो पूरे देश में कहीं भी ज़रूरत पड़ता है तो वो काम आता है। ठीक है, उसका बेसिकली काम क्या होता है? तो किसी भी तरह का आपदा हो, या प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, वो जाति, इसको इतना ट्रेनिंग मिला होता है कि सब तरह के आपदा में जाता है और वहाँ पे वो आम जनता का मदद करता है। ठीक है, और ये जो एक और है जो रासायनिक वाला होता है, या फिर जैविक होता है, या फिर नाभिकीय विकिरण वाला होता है, जो आपदा आता है, सब के लिए ये लोगों को ट्रेनिंग मिला हुआ होता है, और सब पे जाके ये लोग अपना कार्रवाई करता है और आम जनता को बचाने का, राहत पहुंचाने का कोशिश करता है। ठीक है, तो इतना था आपका NDRF में। अब इसके बाद जाते हैं कैबिनेट कमेटी के बारे में क्या दिया, तो उसको देखते हैं। तो ये CCMNC का फुल फॉर्म देखते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन समिति, मंत्रिमंडलीय समिति, या कैबिनेट कमेटी ऑन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसको आगे देखते हैं, काम क्या होता है? तो काम होता है प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन से संबंधित सभी पहलुओं का निरीक्षण करना। ठीक है, तो जितना भी पहलू होता है प्राकृतिक आपदा से संबंधित, तो सबका वो निरीक्षण करता है, देखता है कि मतलब कौन सा कैसे काम कर रहा है या जो भी है। ठीक है, उसके अलावा है कि स्थिति का आकलन करना, कोई भी जो आपदा के समय है जो स्थिति है, क्या स्थिति है, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है, जो भी है, तो उसको वो लोग देखता है। तो ये स्थिति का आकलन भी करता है ये कमेटी। तीसरा है प्रभाव कम करने के लिए आवश्यक समझे गए उपायों एवं कार्यक्रमों की पहचान करना। तो जो आपदा आया है उसका प्रभाव को कम करने के लिए, जो नुकसान जितना कर रहा है उसका प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय और कार्यक्रम, मतलब वो उसमें बहुत सा तो उपाय मतलब कार्यक्रम रहता है, तो उसमें कौन सा उपाय और कौन सा कार्यक्रम से फायदा होगा उसका पहचान भी करता है ये। ठीक है, चौथा है आपदाओं के निवारण हेतु दीर्घकालिक उपाय सुझाना, मतलब लॉन्ग टर्म में कैसे मतलब इससे नुकसान से बचाया जा सकता है या इसके नुकसान को कम किया जा सकता है, उसका भी लोग सजेशन देता है। ठीक है, तो ये सब काम करता है कैबिनेट कमेटी
ऑन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़, ठीक है। ये भी बहुत हाई लेवल का कमेटी है, ये कैबिनेट का मंत्री लोग वहाँ बैठता है, तो अपने आप बहुत हाई लेवल का हो गया ये, ठीक है। तो ये कमेटी भी ये सब काम को करता है। तो नेशनल लेवल में इतना सारा था। इसमें एक चीज़ और अभी हम बताए थे, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ठीक है। तो इसके बारे में बुक में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, इसको धारा 47 में हम बताए थे वैसे, ठीक है। लेकिन नेट बुक में तो बहुत कम दिया हुआ है, नेट में भी सर्च किए तो इसके लिए NDRF वर्ड मिल रहा है, जो कि धारा 46 में है। जो 46 हम लोग छोड़ रहे थे, 46 में क्या है, NDRF है। ये क्या है, तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, ये रिलीफ है ये, ठीक है। लेकिन ये धारा अलग अलग हो जा रहा है, तो मेरे के लिए दो सोर्स का अलग हो जाता है। ये एक बुक में मैंने ये देखा है कि धारा 47 में NDMF नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड है, और ज़्यादातर अब क्या कहते हैं नेट वगैरह में जो गूगल करने से मिल रहा है वो NDRF मिल रहा है, तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ रिस्पांस फोर्स भी, जब भी थोड़ी देर पहले ही बताए थे, तो वो रिस्पांस फोर्स है NDRF, और ये NDRF का है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, और ये धारा 46 में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि SDM में क्या है, या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, तो उसको अब देखते हैं इससे आगे। तो राज्यों के स्तर पर अब देखते हैं कि कैसा हाल था। तो उसमें है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कुछ कुछ चीज़ राज्यों को कहा गया था कि अब ये काम कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये कहा गया था कि आप जो आपदा प्रबंधन के लिए का मतलब जिसके लिए जो योजनाएं बन सके उसके लिए कुछ इंतजाम कीजिए या उपाय कीजिए। तो इंतजाम क्या होगा कि आपको इसके लिए कुछ संस्थाएं बनाना है, संस्थाएं बना दीजिए तो आपका इंतजाम हो जाएगा। जैसे SDM में है, ठीक है, या SDRF है, तो सब क्या है, सब वही चीज़ है, ठीक है। तो पहला ये है आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के उपाय कीजिए करना, ठीक है। तो उपाय हो गया कि आप संस्था का निर्माण कर दिए, ठीक है। बाकी राज्य सरकार को एक चीज़ और देखना था कि जो विकास योजनाएं राज्य में बनती है उसमें भी मतलब आपदा को रोकने का कुछ कुछ प्रावधान हो, ठीक है। जैसे देखिए विकास योजनाओं में आपदाओं के निवारण या रोकने के उपायों पर विचार करने। तो जनरल भी अगर आप विकास योजना बना रहे हैं तो उसमें भी ध्यान दीजिए कि आपदा का रोकथाम हो, यानी कि आपदा को एकदम बढ़ावा देने वाला तो कम से कम नहीं हो, वैसे कम से कम कंटेन करके तो ज़रूर रखे उसे, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ और है कि आपको उसके लिए अब जब योजना वगैरह सब कुछ बना मतलब संस्था बना दिए वो योजना बना देगा तो आपको पैसा तो आवंटन करना पड़ेगा, पैसा दीजिएगा तभी कोई काम हो पाएगा, ठीक है। अब मान लो पैसा दे दिए हैं तो उसके बाद आपको क्या चाहिए कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन अगर जब मिलेगा तो जाहिर कि उसको सही समय पर उस इन्फॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाना भी है, तो आपके पास एक चेतावनी तंत्र अच्छा वाला होना चाहिए, ठीक है। तो जो कि समय पे आपको जानकारी को जनता तक पहुंचा रहे हैं। और एक चीज़ और था, पांचवा चीज़ इसमें एक चीज़ और कहा गया था राज्य सरकार से, ठीक है, कि जो केंद्र सरकार जो भी काम करेगा आपदा प्रबंधन के लिए, केंद्र सरकार या उसका जितने एजेंसी सब है, जैसे NDM है, NDRF वगैरह जो भी है, सब एजेंसी है केंद्र सरकार का, तो वो सब जो काम करेगा तो उन लोगों का आप सहयोग कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि योजना बनाने के लिए जो उपाय करेगा मतलब संस्था बनाने में मदद कीजिए। फिर विकास योजनाओं में आप उसका निवारण मतलब आपदा ना आए उस टाइप का कुछ इंतजाम कर सकते हैं तो वो कीजिए। तीसरा है कि निधियों फंड का आवंटन करना है, मतलब पैसा उसको देना है, मतलब अलॉट करना है आपको कि आपदा प्रबंधन में आप पैसा जाए, पैसा के बिना आप कोई योजना को लागू कर ही नहीं सकते हैं वैसे, ठीक है। फिर शीघ्र चेतावनी प्रणालियों को स्थापित करने, तो चेतावनी प्रणाली स्थापित करने क्योंकि इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए तभी बहुत सारा बचाव कर सकते हैं वैसे। और पांचवा है आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में केंद्र सरकार तथा अन्य एजेंसियों की सहायता करने, तो केंद्र सरकार और जो अन्य एजेंसी है उसका सहायता करना है आपको, ठीक है। अब इसका जो पहला एजेंसी आएगा वो है आपका SDM है, तो उसको देखते हैं। तो SDM का फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
या फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। अब इसका अध्यक्ष होते हैं आपका मुख्यमंत्री, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद एक इसका जो गठन किया गया है वो एनडीएम एक्ट 2005, ठीक है। तो एनडीएम एक्ट 2005 का जो 14(1) का जो क्लॉज है या धारा है उससे ये बना है, ठीक। और इसका 2 काम है। पहला काम ये है कि भले इसको एनडीएमए जो केंद्र सरकार वाला है उसका जो निर्देश है उसके हिसाब से आपका राज्य का जो योजना है उसको लागू करना है, ठीक है। जैसे एसडीएम है, ये कुछ योजना बनाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अब वो जो योजना है वो कैसे लागू होगा, तो एनडीएमए जो अब दिशा निर्देश जारी किया है उससे के अनुसार। तो इसका अब दिशा निर्देश क्या था, तो हम लोग पीछे देख चुके हैं कि इसका मेनली 2 टाइप का ये था। एक तो आपका जो सामान जो दिया जा रहा है, जो आप जो रिलीफ वर्क में कर रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको देना है। मतलब गुणवत्ता अच्छा होना चाहिए पहला। दूसरा स्पीडी होना चाहिए या जल्दी पहुंचना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मर गया उसके बाद अगर दवा पहुंचा रहे हैं तो उसका फ़ायदा ही क्या होगा, ठीक है। तो एक तो हो गया कि एनडीएम एक्ट के अनुसार राज्य योजना को लागू करना है। और दूसरा चीज़ है कि राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन, उनका समन्वय और तैयारी, ठीक है, के लिए प्रावधान निर्धारित करना, ठीक है। अब तो जैसे नियम लागू करेगा राज्य योजना को तो उसके लिए भी प्रॉपर स्टैंडर्ड या नियम होना चाहिए। उनका जो समन्वय, तो समन्वय कैसे होगा उसके लिए भी नियम बना होना चाहिए। और जो तैयारी करेगा, क्योंकि आपदा से पहले आपको तैयारी कर लेना होता है, तो तैयारी वगैरह भी आपका तैयारी के लिए भी एक स्टैंडर्ड को सेट करना कि उसके हिसाब से ये लोग उस काम को करेगा। तो ये दोनों काम क्या है, तो आपको एसडीएमए का काम है, ठीक है। तब इसका नेक्स्ट संस्था है वो आपका एससीसी, ठीक है। तो उसको देखते हैं। एससीसी का फुल फॉर्म है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर राज्य कार्यकारी समिति, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमेटी, कार्यकारी समिति। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी। कहाँ का, ऑफ स्टेट। राज्य का जो चीफ मुख्य सचिव होगा या चीफ सेक्रेटरी होगा वही एससीसी का अध्यक्ष होगा। एससीसी क्या है, राज्य कार्यकारी समिति, ठीक है। उसके बाद एक इसका काम क्या है, तो काम है कि आपका एसडीएमए की सहायता करना, ठीक है। अभी तुरंत पढ़े थे एसडीएमए, तो एसडीएमए का ये मदद करता है। दूसरा जो राष्ट्रीय नीति बनता है राष्ट्र के स्तर पर उसको वो लागू करवाता है। राष्ट्र के स्तर पे जो योजना बनता है मतलब आपदा प्रबंधन से संबंधित उसको भी लागू करता है। राज्य स्तर पे जो योजना बनता है उसको भी लागू करता है, ठीक है। और फिर जो जितना योजना बना उसके बीच एक समन्वय का भी स्थापित करना होता है, तो समन्वय भी स्थापित करता है, ठीक है। क्योंकि समन्वय का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अलग अलग कि संगठन होता है, अलग अलग तरह से अगर काम, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहा है तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेशन इसको करना पड़ता है, ठीक है। और उसके अलावा होता है कि जो योजना में जो भी आपका समस्या आएगा लागू करने में, ठीक है, तो सब के बारे में आपको ये एनडीएमए को बताएगा, ठीक है। तो एनडीएमए को समस्या जो भी आ रहा है लागू करने में उसको बताएगा, समन्वय करेगा उसमें, फिर जो जितना केंद्र का योजना हो या राज्य का योजना हो सबको लागू करेगा और एसडीएमए का सहायता करेगा, ठीक है। इतना सारा काम है। और इसी से हम निकाले थे वैसे कि अगर ये एसडीएमए का सहायता करेगा एससीसी, तो जाहिर है कि जो केंद्र में जो था, ठीक है, एनईसी या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो भी वहाँ पे क्या करेगा, एनडीएमए का सहायता करेगा। एनईसी एनडीएमए का सहायता करेगा, एससीसी एसडीएमए का सहायता करेगा, ठीक है। राष्ट्रीय एवं राज्य योजना में समन्वय स्थापित करेगा, तो वहाँ पे भी वैसे ही है कि जो एनईसी होगा वो योजनाओं वगैरह में समन्वय स्थापित करेगा, ठीक है। तो इसी से निकाल के वहाँ बताया, तो वैसे बुक में दिया हुआ नहीं था, लेकिन चूंकि ये ऐसा कर रहा है तो ऐसा ही कुछ ऊपर में भी होना चाहिए, तो उसी हिसाब से बताया थे वहाँ पे उसको, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट आगे का संस्था देखते हैं। इसके बाद है कि एसडीआरएफ, ठीक है, ये तीसरा संस्था है राज्य का, ठीक है।
और इसका फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, राज्य आपदा कार्रवाई बल, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। एक और आपका एनडीआरएफ का नाम आता है, उसका ही बता देते हैं, ये नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। ये क्या, एक मिनट रुकिए, नेशनल तो होगा ही, वैसे यहाँ पे स्टेट वाला होगा, ठीक है, एसडीआरएफ, ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, ठीक है, एसडीआरएफ। यहाँ पे भी क्या है, एसडीआरएफ, यहाँ पे भी एसडीआरएफ है। अंतर क्या है, यहाँ रिस्पांस फोर्स है, ये फोर्स है, यहाँ रिलीफ फंड है, ये एक निधि है जहाँ पे पैसा जमा होगा, और ये क्या है, ये एक फोर्स है जो कि बहुत से जवानों से मिलके बनता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म दोनों के एक ही है, काम अलग है, ठीक है। तो किस सेंस में क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके हिसाब से आप उत्तर को चुनिएगा, ठीक है। अगर पैसा से संबंधित होगा, पैसा जमा करना या लगाने वाला सेंस में, तो रिलीफ फंड हो जाएगा, ठीक है। और जो जवान लोग जाके अगर जो काम को मदद करेगा या काम को अंजाम देगा, तो वहाँ पे रिस्पांस फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर रहिएगा। राज्य आपदा कार्रवाई बल है, ये बल है, ठीक है। ये सीमा सुरक्षा बल क्या होता है, एक फोर्स है, उसी तरह कार्रवाई बल ये एक फोर्स है, ठीक है। चलिए, इसमें है कि जो झारखंड में जो है ना, उसका नाम झारखंड के नाम के हिसाब से झारखंड स्टेट डिजास्टर रिलीफ रिस्पांस फोर्स, JSDRF है ये, ठीक है। ये SDF किसके हिसाब से है, तो 2005 का जो एक्ट है उसके हिसाब से है ये SDRF, ठीक है। लेकिन उसी को थोड़ा झारखंड के हिसाब से लागू किया। यूपी में तो उत्तर प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो जाता है, वेस्ट बंगाल में तो वेस्ट बंगाल आगे लग जाएगा, उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ झारखंड स्टेट कर लिया है ये, ठीक है। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स JSDRF यहाँ है झारखंड में, ठीक है। इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में होगा वैसे, ठीक है। और जो राज्य कैबिनेट में इसके बनाने का जो परमिशन दिया था, वो दिया था आपका 2016 में, ठीक है। तो याद रखिएगा डेट, ये 2016 में है ये, ठीक है। चलिए, उसके बाद है एक यूनिट में कितना आदमी होता है, तो एक यूनिट में 132 सदस्य होता है, जिसे 25 प्रकार का पद होता है। अलग अलग पद में, इस पद में इसी को डिवाइड किया गया 132 सदस्य को, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका SDRF। और जाके जो NDRF का काम है उसी तरह से जाके ये भी जाएगा, मदद करेगा लोगों का, और कोई स्पेशल काम नहीं होता है इसका, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद एक चीज़ जिला स्तर पे अब आ जाता है कि राज्य स्तर में 3 हो गया SDMA, ठीक है। उसके बाद है आपका SCC और तीसरा है का SDRF, 3 राज्य के स्तर पे हो गया। अब जिला स्तर पे जाते हैं, तो जिला स्तर पे आपका DDM है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फुल फॉर्म हो गया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब जो इसका अध्यक्ष होता है या जो चेयरपर्सन होता है, वो आपका या तो DM होगा या फिर DC होगा। DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DC डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। हिंदी में है जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त, उपायुक्त DC, जिला मजिस्ट्रेट DM, ठीक है। तो जहाँ जैसा है उसके हिसाब से ये लागू हो जाता है वैसे, ठीक है। तो झारखंड में ज़्यादातर DC चलता है, तो उपायुक्त, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और होता है कि यहाँ पे एक सह अध्यक्ष भी होता है, साथ में एक और अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो पंचायती राज संस्था से आता है, ठीक है। और उसमें है कि या तो वो जिला परिषद का अध्यक्ष हो जाएगा ज़्यादातर जगह, और जहाँ पे अगर मेयर वाला है तो मेयर वाला किसी बुक में डिफाइंड नहीं है, तो उसको हम क्लियरली नहीं कर सकते हैं। पंचायती राज संस्था से तो एक जो इसमें एक सह अध्यक्ष बनेगा, तो सह अध्यक्ष तो जिला परिषद और तो क्लियर है कि जहाँ जिला परिषद है वहाँ जिला परिषद का अध्यक्ष ही बनेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ मेयर है वहाँ क्या होगा, बुक में नहीं है, तो क्लियरली कहना थोड़ा अभी दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए इसके देखते हैं कि इसका सदस्य कौन कौन सा होगा और फिर इसका कार्य क्या क्या होगा। तो DDMA के सदस्य आपका निम्न ये 4 लोग होते हैं। पहला होता है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर हो जाएगा आपका जिला का। मुख्य अभियंता तो चीफ इंजीनियर हो जाएगा। तो ये दूसरे डिपार्टमेंट जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसका नहीं, बेसिकली ये जल एवं सिंचाई विभाग का,
जल एवं सिंचाई विभाग का जो मुख्य अभियंता है वो भी इसका सदस्य होता है, DDMA का। ठीक है। तीसरा है पशु चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, तो जो वेटनरी डॉक्टर है मतलब जिला स्तर पे, तो वो भी इसका ये होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए तो अगर आपदा आया है तो मेडिकल का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, और पानी वानी का अगर दिक्कत हुआ तो जल सिंचाई वाला आ जाएगा, और जानवर का कोई दिक्कत हुआ तो चिकित्सा वाला, ये है जानवर का चिकित्सा वाला हो गया, ये इंसान के चिकित्सा वाला, ये जानवर का चिकित्सा वाला, और पानी का अगर दोनों को दिक्कत है तो ये जल सिंचाई वाला। तो ये तीनों वहाँ का मेंबर है। चौथा कि जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, जो गैर सरकारी संगठनों के NGO सब होता है, वो राष्ट्रीय स्तर का चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अगर NGO लोग आके उसमें योगदान देना चाहता है तो उसका भी मेंबर इसमें रहेगा। ठीक है, तो कहाँ पे रहेगा? DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में रहेगा मेंबर। ठीक है, तो सदस्य क्लियर। अब है कि DDMA का कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो ये करीब 7 काम है इसका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वैसे इस चीज़ को, क्योंकि थोड़ा सा आगे एक क्वेश्चन आया भी है तो वहाँ पे भी ये काम देगा। ठीक है, एक आपका सृजन नाम की ये संस्था है, SRIJAN, वहाँ पे इसका एग्जैक्ट 2 वर्ड का यूज़ किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन इसके लिए आपका 2006 JPSC में पूछा गया है ये। ठीक है, सृजन का काम क्या है। ठीक है, उसमें इसका वर्ड का यूज़ करेगा तो ये, अगर वर्ड को याद मतलब ध्यान देने का आदत रहेगा तो जाहिर है कि क्वेश्चन बनाने में भी वहाँ काम देगा वैसे। ठीक है, तो देखिए एक एक करके इससे काम को देखते हैं। तो आपदा प्रबंधन के लिए योजना एवं निर्माण कार्यों के लिए समन्वय एवं कार्यान्वयन इकाई। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन के लिए जो योजना बनेगा उसमें भी इसका योगदान रहेगा। ठीक है, जब निर्माण कार्य के लिए जो कोऑर्डिनेशन चाहिए तो कोऑर्डिनेशन करने में भी कोई भी काम करेगा आपदा प्रबंधन के लिए जो भी काम होगा उसमें समन्वय में भी योगदान देगा, और जो जितना योजना सब लागू हो रहा है उसमें भी आपको मदद करेगा। ये कौन? DDMA। ठीक है, योजना बनाने से लेकर जो योजना लागू हो रहा है या जिसके बीच में समन्वय का काम है, हर चीज़ में आपका DDMA मदद करेगा। ठीक है, और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल या DC का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद है कि NDMA और SDMA के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करेगा ये। तो ऑब्वियसली जो ऊपर का जो बड़ा बड़ा दो संस्था है NDMA और SDMA, उसके हिसाब से इसको काम करना पड़ेगा। तीसरा है जिले के ज़रूरतों के अनुसार जिला आपदा योजना को तैयार करने के लिए स्थानीय एवं केंद्रीय प्रशासन की मदद करती है। तो स्थानीय और केंद्रीय प्रशासन दोनों का ये मदद करता है। किसके हिसाब से? तो जिले के ज़रूरत के अनुसार, जिस जिला का ज़रूरत है तो उसकी मतलब जैसा जिला का ज़रूरत है वैसे उसी नेचर का वो मदद करेगा, उसी का जो क्या कहते हैं नेचर का हिंदी कल अभी नहीं याद आ रहा है। ठीक है, जैसे बोले राजस्थान को गांव है तो वहाँ का डिमांड अलग होगा, चेरापूंजी का कोई अगर कोई गांव होगा उसका डिमांड अलग होगा, झारखंड का कोई गांव है जो मिनरल बेस्ड जहाँ ये है तो वहाँ का डिमांड अलग होगा। तो जैसा डिमांड है उसके हिसाब से वहाँ पे उस काम को करना होता है। ठीक है, तो जिलों के ज़रूरतों के अनुसार चीज़ें होगा वहाँ। ठीक है, उसके अलावा है कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए तालमेल में मदद, मतलब जिला स्तर पर जो आपदा प्रबंधन का जो टीम है उसका सदस्य लोग जो ट्रेनिंग लेगा तो ट्रेनिंग में भी ये मदद करवा देगा ये। ठीक है, उसके अलावा अगर सेमिनार की व्यवस्था तो सेमिनार का व्यवस्था वगैरह करवाएगा ये। उसके अलावा है कि कृत्रिम अभ्यास में मदद, तो जो मॉक ड्रिल वगैरह जो होता है जो अगर हुआ नहीं है आपदा उससे पहले की जो ट्रेनिंग के लिए या देखने के लिए कि कितना एफिशिएंटली ट्रेंड हो गया, कितना अच्छा से काम कर पा रहा है, उसके लिए मॉक ड्रिल होता है तो वो कृत्रिम अभ्यास के लिए मदद करवा देगा। और दूसरा जो प्रचार प्रसार जागरूकता आम जनता के बीच अगर जागरूकता करवाना है तो उस चीज़ पे भी वो मदद करवा देता है। ठीक है, तो इतना सारा काम आपका DDMA करता है। ठीक है, अब नोट करने वाला चीज़ को बता रहे हैं। एक है कि जिला के ज़रूरतों के अनुसार, ठीक है, और दूसरा है कि आपका जागरूकता। ठीक है, ये जो दोनों चीज़ है कि लोकल लेवल पर जागरूकता फैलाने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ का आपका ये जो क्वेश्चन है सृजन वाला, सृजन का काम पे कोई क्वेश्चन था तो वहाँ पे ये सब का यूज किया गया है।
ठीक है। पहले तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सृजन क्या है, ठीक है। तो उसमें ये सब कोई वर्ड का यूज हुआ है, तो अगर आदत रहेगा कि हाँ ये सब वर्ड पे ध्यान देना है, तभी आप ध्यान दीजिएगा, तभी एग्ज़ाम हॉल में स्ट्राइक करेगा। अगर ये सब कुछ वैसे ही पढ़ के पार कर दीजिएगा ना, तो एग्ज़ाम हॉल में स्ट्राइक नहीं करेगा, तब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। ये अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन है वैसे ये, क्योंकि याद रखना टफ है, ठीक है। कि जब पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा समझ में तब आएगा कि टफ कैसे बनने है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ और है वैसे बताने के लिए। इसमें एक चीज़ और है कि आपदा जो जनरली आता है, आपदा का जो नुकसान होता है वो ज़्यादातर आपका शहरी क्षेत्रों में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम होता है, ठीक है। तो शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, क्योंकि अनप्लैंड आपका निर्माण होता है, जो अनियोजित निर्माण होता है, जहाँ तहाँ आप निर्माण कर देते हैं, घर बना देते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, उस कारण से पानी ठीक से बह के जा नहीं पाता है जहाँ उसको जाना चाहिए, क्योंकि फाइनली पानी बह के तो नदी तक पहुँचेगा, और बीच में अगर अवरोध खड़ा कर दीजिएगा तो पानी जमा हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो बाढ़ लेके आएगा वो, ठीक है। तो अनियोजित निर्माण शहरों में नहीं करना है, क्योंकि उससे नुकसान होता है, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ और है कि इकोलॉजी का जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो यहाँ दो कारण से एक हो जाता है। तो एक जो इकोलॉजी का जो पर्यावरण है उसका सतत विकास होते रहे। अब सतत विकास का क्या मतलब है, विकास नहीं है कि आप पर्यावरण में कुछ नया विकास करवा दीजिएगा, बेसिक है कि पर्यावरण को ऐसा बना के रखिएगा कि आपका अगला जनरेशन अगला 5, 10, 100, 50, 100, हज़ारों पीढ़ी तक वो चलते रहे, वो चलने लायक रहे। जैसे अभी का जनरेशन क्या कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैला के रख दिए हैं, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला दीजिएगा तो जाहिर कि आगे का जनरेशन को रहने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। पेड़ पौधा जानवर अगर मर गया तो सोचिए कितना ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो माहौल को वैसा मत बनाइए। तो इसलिए इकोलॉजी आपका आगे तक सतत विकास होते रहे, उसलिए आपका डिजास्टर मैनेजमेंट करने का ज़रूरत है, क्योंकि डिजास्टर में आपको पॉल्यूशन वगैरह भी आ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसके बाद आता है एक चीज़ और है कि आपका जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो वायुमंडल में जो बदलाव आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो नेगेटिव असर पड़ रहा है, उससे पृथ्वी को कम के या इंसानों पर कम से कम असर पड़े, उसके लिए भी आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करने का ज़रूरत है। क्योंकि अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो पॉल्यूशन के कारण आपका वज्रपात ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन कम मतलब वज्रपात कम होगा, ठीक है। ऊपर से मौसम का चक्र भी बदल जा रहा है, ठीक है। इस चक्र के कारण कभी कभी बहुत ज़्यादा बरसात हो जाता है, तो अचानक से बरसात हो रहा है तो जाहिर है कि तो अचानक से फ्लड लेके आ जाता है, और या अचानक से बाढ़ आता है, तो उससे भी दिक्कत पैदा हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हरिकेन है, टॉर्नेडो है, उसका भी संख्या ज़्यादा होने शुरू हो गया है, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। तो जो वायुमंडल चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका भी जो नेगेटिव असर आ रहा है उसको भी कम करने के लिए ज़रूरत है कि हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट या जो आपदा प्रबंधन को करें और ठीक से सीखें, ट्रेनिंग करें, संस्थाओं का विकास करें, और हर चीज़ आदमी ट्रेन रहेगा, जागरूक रहेगा तो इसको मैनेज करना आसान है, ठीक है। तो ये बेसिकली था आपका NDMA एक्ट में जो था, और केंद्र स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर में जो था वो डिस्कस हो गया वैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि राज्य के स्तर में पर्टिकुलर होके कि झारखंड के हिसाब से कि क्या क्या झारखंड में चल रहा है, ठीक है। थैंक यू।